हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। आज जो हम ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंडर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो हेल्पफुल होगा आपके आने वाले ग्रेजुएशन के या +1 2 के एनसीईआरटीज़ एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी का पोर्शन आता है उनमें ये इसी तरह के टॉपिक्स से कुछ एक टेक्निकल चीज़ें उठाकर पूछी जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आज के इस नए टॉपिक के बारे में कुछ छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जानिए। हेलो ज्योग्राफर्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मास वेस्टिंग का। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, किस तरह से ये एग्जिस्ट होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हम वेदरिंग वाले चैप्टर से टॉपिक निकाल रहे हैं। वेदरिंग में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह पत्थरों की काट छाँट होती है, उनका अपक्षय होता है और अपर्दन होता है। ठीक है, अपक्षय क्या है? पत्थरों का टूटना फूटना और एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, ये प्रोसेस क्या है? आपका अपक्षय है। वेदरिंग जिसे कहेंगे, केमिकल वेदरिंग होती है, मैकेनिकल वेदरिंग होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, जो आपको चूहे वगैरह वाला या बिलकारी जीव का एग्जाम्पल दिया था ना, या पेड़ों की जड़ों से कई बार आपके पत्थर चट्टानें जो हैं वो क्रैक हो जाती हैं, वो क्या है? आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है। वेदरिंग में क्या है? ये एक स्थिर कारक है। वेदरिंग आपके एक स्थिर या स्थायी कारक है और इसमें क्या है? आपका जो मटेरियल टूट फूट के हमारे पास आता है, जो बचता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं होता, जबकि अपर्दन में क्या है? आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। ठीक है, अब देखिए, अपने आप जोग्राफर हैं, आप चीज़ों को इमेजिन कीजिए। ये सब चीज़ें आपने देखी हैं, बस आपको उसको अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं कहीं, तो ज्योग्राफी को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, कभी भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत आम फिनोमेना है कि जगह जगह जो है वो पहाड़ खिसक के सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मास वेस्टिंग। अगर हम लोकल टर्म में इसकी बात करें तो हम कहते हैं ना कि रास्ता ब्लॉक था या घार गिरी हुई थी, कई बार ऐसे भी टर्म यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ क्या है? आपकी मास वेस्टिंग। जब कोई धरातल का एक बहुत बड़ा, किसी पहाड़ का एक बहुत बड़ा पोर्शन खिसक के क्या होता है? रोड को ब्लॉक कर देता है या नीचे खिसक आता है अपनी मूल चट्टान से, अपने मूल माउंटेनियस रीजन से, तो उसे क्या कहा जाता है? मास वेस्टिंग कहा जाता है। अब ये प्रोसेस जो है अलग अलग तरह से होता है। आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग टाइप का होता है। पहला है आपका क्रीपिंग। देखिए, आप माइंड में ये रखिए कि जब भी स्लाइड होता है, जो आपका मटेरियल है, वो क्रीपिंग में क्या आता है? क्रीपिंग का मतलब होता है खिसकना एक तरह से। ठीक है, तो आपके जो मटेरियल है, मिट्टी है, वो छोटी छोटी रेत के रूप में या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में खिसकती रहती है पहाड़ों से। ठीक है, उसे क्रीपिंग कहा जाता है और इवेंचुअली वो क्या है? आपका पूरे के पूरे पहाड़ जो है कुछ समय के पश्चात जो है वो क्रीपिंग के थ्रू ही खाली हो जाता है। ठीक है, क्रीपिंग है आपका बेसिकली खिसकना, जब मिट्टी जो है, बारीक कण मिट्टी के, वो खिसकते हैं पहाड़ से। उसके बाद है अर्थ फ्लो। देखिए, एक डिफरेंस ये भी है कि क्रीपिंग जो है आपकी वो शुष्क प्रक्रिया है बेसिकली। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लो की, जहाँ पे फ्लो शब्द जुड़ जाएगा, इट मीन्स हम वहाँ पे पानी की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रीपिंग क्या था? शुष्क प्रक्रिया थी कि सिंपल सी हवा भी चली तो वो मिट्टी के कण जो है, वो जो ढीले पड़े हुए थे, वो खिसक के पहाड़ से नीचे आ गए सड़क की तरफ को, ये क्रीपिंग है। लेकिन अर्थ फ्लो कैसा है आपका? ये आपका आर्द्र जलवायु वाले पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है प्रोसेस। क्या होता है कि विस्कस फॉर्म में मिट्टी में मॉइस्चर आपका मिक्स हो जाता है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर का मॉइस्चर हो, चाहे वो हल्की फुल्की बारिश का मॉइस्चर हो, लेकिन मिट्टी कैसी है आपकी? मॉइस्ट है। और वो कैसे? एक फ्लो के रूप में, पानी की प्रेजेंस की वजह से अर्थ फ्लो होता है। ठीक है, थर्ड है अच्छा, एक चीज़ और, अर्थ फ्लो जब आपका जो टुंड्रा रीजन है, जो जो आपके ठंडे रीजन हैं, टुंड्रा रीजन और वनस्पति विहीन रीजन, जहाँ पे आपकी वेजिटेशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है या छोटी वेजिटेशन पाई जाती है, बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? टुंड्रा रीजन।
ठीक है। टुंड्रा आपका पोलर रीजन से नीचे का एरिया होता है, काफ़ी ठंडा होता है और ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे आपकी वेजिटेशन भी कैसी होती है, या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है या फिर बिल्कुल छोटी छोटी घास टाइप की या छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की वेजिटेशन होती है। बड़े पेड़ इसमें बहुत कम पाए जाते हैं टुंड्रा रीजन में, ठंडा रीजन होता है। और टुंड्रा रीजन में जो आपका अर्थ फ्लो होता है उसे हमने एक पर्टिकुलर टर्म का नाम दिया है, जो है आपका सोलिफ्ल्यूकेशन। सॉलिफ्ल्यूकेशन। सॉलिफ्ल्यूकेशन क्या है? जो आपका टुंड्रा रीजन में अर्थ फ्लो पाया जाता है उसे सॉलिफ्ल्यूकेशन या फिर स्लजिंग कहते हैं। SLUDGING, स्लजिंग। और सॉलिफ्ल्यूकेशन या स्लजिंग टुंड्रा रीजन में जब मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से आपकी मिट्टी जो है वो फ्लोट करने लग पड़ती है, वो पहाड़ से खिसक के आपके रोड पे आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉलिफ्ल्यूकेशन कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है आपका मड फ्लो। मड फ्लो देखिए, मड क्या होता है? कीचड़। फ्लो मतलब जब कीचड़ जो है आपका वो गुरुत्वाकर्षण। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे कि इरोजन में, देखिए इरोजन में आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, मैंने बताया ना आपको। लेकिन इरोजन में कारक कौन से हैं? रिवर ट्रांसपोर्ट करती है, ग्लेशियल आपका ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर विंड फीचर, विंड जो है आपका वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। लेकिन मास वेस्टिंग में क्या होता है? यहाँ पे ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी आपका जो है मटेरियल मूव करता है, मूवमेंट है, लेकिन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। और बीच बीच में कहीं मॉइस्चर है या थोड़ी बहुत बारिश है तो वो उस चीज़ का फ्लो जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। क्रीपिंग, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स का मूवमेंट, सूखी मिट्टी का शुष्क एक तरह से मूवमेंट है ये। अर्थ फ्लो में पानी आपका इंक्लूड होता है और अर्थ फ्लो के अंडर ही हम टुंड्रा रीजन वाले अर्थ फ्लो को क्या कहते हैं? सॉलिफ्ल्यूकेशन या स्लजिंग कहा जाता है। डी इसमें साइलेंट रहेगा। उसके बाद है मड फ्लो। देखिए जब मड फ्लो कब होता है? कीचड़ होता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा बरसात हो, बरसात का टाइम हो, तो क्या हो जाता है कि पानी की मात्रा जो है उसमें बढ़ जाती है, तो मिट्टी मिक्स और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, तो वो क्या बन जाता है? आपका मड फ्लो बन जाता है। अब वर्षा इसमें इंक्लूड हुई, लेकिन मेन रीजन क्या रहा? ग्रेविटी। ग्रेविटी वो जो आपका पर्वत का ढाल है या स्लोप है उसकी वजह से उसको एक रूट मिला और पानी की प्रेजेंस की वजह से वो मड फ्लो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। हमारा मेन रीज़न जो है वो मूवमेंट का क्या रहेगा? इसमें ग्रेविटी ही रहेगा इन सभी में। उसके बाद है रॉक फॉल। रॉक फॉल जब क्या है आपका कि पानी की प्रेजेंस भी है और मिट्टी के मिक्स बोल्डर भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है आपकी वो खिसक के आ जाती है, पहाड़ों का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो खिसक के नीचे आ जाता है, तो उसे आपका क्या कहा जाता है? रॉक फॉल कहा जाता है। ठीक है, एकदम से गिर जाना। फॉल, देखिए फॉल और स्लाइड में फ़र्क है। आप देखेंगे कि रॉक फॉल और रॉक स्लाइड जो है लगभग एक जैसे ही मूवमेंट माने जाते हैं। एक बेसिक फ़र्क क्या है? फॉल का मतलब होता है एकदम से गिरना, ठीक है, एकदम से गिरना, और स्लाइड का मतलब होता है खिसकते हुए गिरना। है क्या? बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं आपके, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े ही हैं, लेकिन एकदम से पत्थर होता है ना कि आपका बीचों बीच रास्ते में आगे गिर गया। आप कई बार ट्रैवल करते हैं, सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े बोल्डर गिरे होते हैं या इस तरह से, तो वो क्या है? रॉक फॉल हुआ है। ठीक है, बिल्कुल स्टीप अगर आपकी पहाड़ की मान लीजिए ढलान है, एक तो होता है कि पहाड़ ऐसे है तो इस ढलान पे क्या होगा? आपका नॉर्मली स्लाइड मूवमेंट होगा। लेकिन अगर आपका पहाड़ का ढाल जो है वो बिल्कुल इस तरह से है, तो यहाँ से क्या होगा? रॉक का एकदम से फॉल होगा इस पोर्शन पे, फिर स्लाइडिंग नहीं बनेगी, इस पोर्शन पे स्लाइडिंग नहीं हो पाएगी, एकदम से रॉक फॉल होगा। तो ये डिफरेंस है इसमें, और ये आपका किसके अंडर आते हैं? मास वेस्टिंग के अंडर आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा मास वेस्टिंग का, और बेसिक इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है। इसमें हमने जो यूनिक टर्म्स पढ़ी हैं वो है आपका सॉलिफ्ल्यूकेशन और स्लजिंग। इसके अलावा एक आपका टर्म और है, वो है आपका रेगोलिथ। रेगोलिथ
देखिए रेगोलिथ क्या है, वो मलबा, आप वो मलबा समझ लीजिए जो मास वेस्टिंग की वजह से क्रिएट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ कहते हैं। तो इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, आपके आसपास जो है एनवायरनमेंट में ये चीज़ें आप देखते हैं, बस ज़रूरत है इसको ऑब्ज़र्व करने की। और टेक्निकली आपको ये कुछ एक टर्म्स जो हैं इसमें मेंशन की गई हैं। आई होप आपको ये सभी क्लियर हुई होंगी।